चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 44 देखिए। 44 में क्या दे रखा, 2 मीटर ऊंचाई, ठीक है, 2 मीटर ऊंचाई का आदमी 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। उसकी छाया की लंबाई की वृद्धि दर ज्ञात करनी है। एक हमारे पास कोई खंभा है, खंभा क्या है, ए बी कोई खंभा है, और ये हमारे पास क्या है, कोई एक व्यक्ति है, एम एन कोई व्यक्ति है। खंभे पे कोई बल्ब जल रहा, खंभे पे क्या हो रहा, कोई एक बल्ब जल रहा, कोई खंभे की साइड में जा रहा। तो जैसे ये मान ली यहाँ पे है, यहाँ पे है एम एन व्यक्ति, तो जब बल्ब इधर जलेगा तो परछाई पीछे पड़ेगी, ठीक है। तो ये मान लिया हमने क्या है, इसकी ये परछाई है। जैसे जैसे आगे की ओर जाएगा तो परछाई कैसी होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कह रहा कि छाया की लंबाई की वृद्धि दर ज्ञात कीजिए, किसी स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। तो हम मान लेंगे इसमें, माना एक खंभा, माना एक, ठीक है, खंभा ए बी है तथा एक व्यक्ति कौन है, एम एन है, एम एन है। 2 मीटर, तो एम एन कितना दे रखा इन्होंने, 2 मीटर दे रखा। एम एन बराबर कितना दे रखा, 2 मीटर, और खंभा कितना दे रखा, 6 मीटर। ये कितना दे रखा, 6 मीटर, और ये कितना दे रखा, 2 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, तो हमने मान लिया ये यहाँ से इसकी परछाई कितनी है, x है, तो इस दूरी को क्या मान लीजिए, चलिए पाई मान लीजिए। माना Pn, माना Pn बराबर क्या मान लिया मैंने, x मीटर, तथा Bn कितना मान लिया, y मीटर। परछाई इस दर से बढ़ रही है, तो मैंने परछाई को क्या मान लिया, x मान लिया। हमारा परछाई क्या है, x है भाई। मान लिया खंभे के ऊपर यहाँ पे बल्ब जलेगा, व्यक्ति यहाँ है, परछाई यहीं तो पड़ेगी, तो माना व्यक्ति की परछाई क्या मान ली मैंने, x मीटर है, ठीक है। और ये मान लिया y। अब इसमें कोई रिलेशन निकालिए। रिलेशन निकालने के लिए देखिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप त्रिभुज है ये, ठीक है। त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी, तथा त्रिभुज एन पी एम। कैसे है ये, समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। जब ये समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज की एक कंडीशन होती है, जैसे इस त्रिभुज की बात करें, ये इसका आधार है Pn, ठीक है। फिर इसका आधार लेना बटे में Bp इज इक्वल टू, ये वाला लेना इसमें Mn, और फिर ये लेना AB। जब ये समरूप त्रिभुज होते हैं, इसका आधार बटे इसका आधार, इसका लंब बटे इसका लंब बराबर आते हैं। नहीं आया इस में, फिर समझो, बताऊँ दोबारा। कोई त्रिभुज समरूप हो, समरूप मतलब उनका रूप एक जैसा हो, मतलब देखने में एक जैसे हो। जैसे ये मैंने बना दिए 2 त्रिभुज, दिखने में यदि एक जैसे ही हैं, तो
थोड़ा अंतर सा हो सकता है, वैसे तो लग रहे होंगे समरूप से। ठीक है, जब ये समरूप होते हैं, मान लिया इसका नाम है पी क्यू आर है, यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ कितना ए बी सी, तो समरूप की एक कंडीशन होती है, इसका आधार पी क्यू बटे कितना ए बी बराबर कोई सी मुझे ले लो, मैंने ये ले ली, कितनी ले ली पी आर बटे कितना ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना त्रिभुज कौन सा, ये बड़े वाला और ये वाला कैसे हैं, समरूप है। तो पहले छोटे वाले का आधार बताना पी एन, बड़े वाले का आधार बताना बी पी, इसका लंब बताना एम बटे इसका बताना ए बी, जिस जिसका मान पता हो लिख लीजिए। ठीक है, और ये भी बता दीजिए किस स्पीड से आगे बढ़ रहा, वो क्या निकालना है इसमें। ये कह रहा 2 मीटर ऊंचाई का जो व्यक्ति है 6 मीटर ऊंचे खंभे से दूर इस चाल से आ रहा है, इस चाल से चलता है, तो उसकी छाया की लंबाई में क्या निकालनी है हमें, वृद्धि दर निकालनी है। तो यहाँ जो दे रखा है इन्होंने, चलिए इस चाल से चल रहा है, ये मान लिया, एक मिनट चलो पहले इनका मान रख लो। पी एन का मान बताना एक्स है, पी पी का मान बताना, पी पी का मान एक्स प्लस वाई, एम एन का मान बताना 2 बटे कितना 6, कट जाएगा ना, तो एक्स बटे कितना एक्स प्लस वाई बराबर कितना 1/3, इसकी गुणा इधर करना 3x आएगा ना, इज इक्वल टू कितना, इसे इधर लाना 2x बराबर कितना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी के कर दीजिए, 2 आएगा dx बटे dt बराबर dy बटे dt। तो जो उसकी चाल है वो किन्होंने दे रखी, वही छाया तो क्या मान रखी है हमने इसकी x, छाया तो कितनी मान रखी है इसकी x, और ये इसकी होगी चाल, चाल कितनी दे रखी इन्होंने भाई 2 dx बटे dt तो निकालना, किसी स्पीड से बढ़ रही है वो, और ये कितनी दे रखी 5 दे रखी, कितनी दे रखी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो dx बटे dt कितना आएगा 5 बटे 2 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा था 5 किलोमीटर। ठीक है, हाँ यही आ रहा 5 बटे 2 कर दी रखा इन्होंने। ठीक है, करिए में ना एफ दे रखा, तो वे अंतराल ज्ञात करने जिसमें वर्तमान है और हासमान है। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 1, काफ़ी क्वेश्चन कराइए मैंने, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x 3/10 तो है भाई, अवकलन करो इसका, शुभम बोलो 4x³ माइनस 1 से बोलने दो 6x 36/5 कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो एफ है, चलो कुछ करता हो तो काट लो पहले, एफ डैश एक्स बराबर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, ये तो नहीं कटता ना, कोई बात नहीं। कितना आ गए 6/5
एक्स क्यूब माइनस 4 किया 12/5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5। एलसीएम कितना ले लीजिए, 5 एलसीएम ले लीजिए। एफ डैश एक्स 1/5 कॉमन ले लीजिए। चलिए क्या बचेगा, 6×5 30 प्लस 1/5 लिया, 1/5 लिया, 1/5 कॉमन लिया, ये 6/5 आ रहा, 6/5 कॉमन आ रहा। चलो 6 ले लीजिए, 6 ले लेते हैं। चलिए 6/5 कौन आएगा, अरे लघुत्तम में लेंगे, 30 ना हो जाएगा। इसके नीचे तुम 5 से गुना भाग कर लो, 5 बार आ जाओगा, 30 हो जाओगा। तुम भाग ले जा रहे प्लानिंग को, आएगा गुना में या एलसीएम ले लो, 6 भी कॉमन ले लो। चलो एफ डैश एक्स 6/5 क्या बचा, एक्स क्यूब 6 दूनी 12 6×5 30 6×6 36। इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके गुणनखंड कर लीजिए। कितने घात का समीकरण है ये, 3 घात का। तो कितने फैक्टर आएंगे इसके, 3 फैक्टर आएंगे। कोई बताएगा कैसे करेंगे इसके फैक्टर, कैसे करेंगे इसके फैक्टर, शेषफल प्रमेय से करेंगे। अब शेषफल प्रमेय क्या आ गई, नई बात है ये, नई बात तो नहीं है। इसमें x बराबर 1 2 3 रख के देख लीजिए, और ये देखिए कौन सेटिस्फाई करता है इसको। x बराबर 1 संतुष्ट कर रहा है क्या इसको, ये जरा बताना। x बराबर 1 संतुष्ट कर रहा है क्या इसको, कर रहा, इतना ज़्यादा सोचने की उतनी पड़ती, मैं देखिए बता देता कर रहा। मतलब सीधी सीधी बात ही है, प्लस वाले ढूंढ लो, 6 और 1 -7, 7 में 7 गए, तो x बराबर 1 इसे संतुष्ट कर रहा। तुम पता नहीं क्यों क्यों लगाते हो। जब x बराबर 1 इसे संतुष्ट कर रहा, तो x - 1 इसका ही गुणनखंड होगा। x बराबर क्या होगा इसका गुणनखंड 1, तो x - 1 से भाग दे दो, x क्यूब -2x स्क्वायर -5x प्लस 6 कितनी बार चलेगी, बोलो, x स्क्वायर बार। भाई x क्यूब लाना ना, गुना करिए इसमें, x क्यूब इसमें करिए, हटाना, माइनस कट जाएगा, -x स्क्वायर -5x कितनी बार चलेगी, -x बार, एक बार नहीं -x बार। देख लो गुना करके ये आना चाहिए, मतलब समझना है। पहले तो ये देख लो इसे कौन संतुष्ट कर रहा, x बराबर 1 संतुष्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, आप नीच के बता सकते हैं। ठीक है, 6 और 1 7 में 7 गए, तो x बराबर 1 संतुष्ट कर रहा, तो इसे धन लाऊंगी तो x - 1 नहीं हो जाएगा, x - 1 इसका एक गुणनखंड है, तो किससे भाग देना पड़ेगा इसको भाग देना पड़ेगा, x क्यूब -2x स्क्वायर -5x प्लस 6।
एक्स क्यूब लाना, ऐसा क्या इससे गुना करूँ तो इसमें गुना करके एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा पक्का, गुना करियो एक्स क्यूब माइनस, फिर घटा देते हैं ना, माइनस 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 प्लस, बोलो ये कट जाएगा, कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, कितनी बार चलेगी, माइनस एक्स बार बताना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ठीक है, माइनस माइनस और माइनस कट जाएगा ये, माइनस 6x है ना, माइनस के कितना, कितना बार देंगे, कितनी बार चलेगी, माइनस 6 बार, तो माइनस 6 प्लस 16 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो है एफ डैश एक्स टू आया, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, एफ डैश एक्स टू आया 6 बटे कितना 5, इसका एक गुणनखंड कौन है, x माइनस 1, बाकी क्या बचा ये भाग देने द्वारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 6, अब इसके भी गुणनखंड कर दो, 3 दूनी 3 में से 2 गए 1, 6 बटे 5 एक्स माइनस 1, 3 दूनी 6 ना, एक्स माइनस 2 एक्स, सही है ना, देखना कौन, 3 में 6 नहीं आए थे, मैंने ये लिख दिए, तुक्के से लिख दिए मतलब, अब तुक्का भी देख लेते हैं सही है या नहीं है, एक्स के एक्स में गुना करूँगा तो क्या आएगा, माइनस के 3x प्लस के 2x, माइनस एक्स आएगा, इसके इसमें गुना करूँगा, तुक्का सही बैठ गया। अब ये फैक्टर तो हो गए, फैक्टर होने के बाद क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को किसके बराबर रख देंगे, 0 के, या तुम जैसे गुणनखंड करते हो वैसे कर लो, 3 दूनी 6 का हिसाब लगा के 2-3 लाइन उड़ा दूँगी, वैसे कर सकते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, तो 0 के बराबर रख देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6 बटे 5 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 बराबर, एक्स के कितने मान आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ये रफ वर्क में करना, ठीक है, चलो कर लेने से भी, भाग कभी ना करो, या भाई पक्का, चलिए तो x की वैल्यू देखिए क्या क्या आ जाएगी यहाँ से, x बराबर कितना आ जाएगा 1, और x बराबर कितना आ जाएगा -2, और x बराबर कितना आ जाएगा 3। एक लाइन खींच लीजिए यहाँ पे, एक लाइन कहाँ से कहाँ तक खींच लीजिए, ठीक है, एक बिंदु बीच में तो 0 आएगा, पहले 1 ले लीजिए, चलिए 1 यहाँ आएगा, 3 ले लीजिए, 3 यहाँ आएगा, -2 ले लीजिए, लगभग में यहाँ आएगा, तो कितने इंटरवल में टूट गया ये, 4 में, माइनस इंफिनिटी से मतलब एक तो ये हो गया, ये 2 3 4। अब एफ डैश एक्स देखिए कौन से अंतराल में 0 से बड़ा है, पहले वर्तमान बताना है ना, तो बड़ा देखना, चलो पहले इसमें चेक करते हैं, -2 से छोटा लेना, -3 इसमें रख के देखना, -3 रखूँगा तो -3 -1 -3 प्लस 2 -3 -3, ये कितना हो जाएगा -4 -1 -6, नेगेटिव पॉजिटिव, ये माइनस तो माइनस ही बनाएंगे, इसमें एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है 0 से, इनके बीच लेना कोई 0,
बीच में आएगा नहीं आएगा जीरो, जीरो आएगा। जीरो रखूँगा तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो इस वाले में क्या आ रहा है अपने एस एक्स, जीरो से बड़ा, 1 से 3 तक लेना, 1 से 3 के बीच 2 ले लो, 2 रख के देखो उसमें एफ डैश में, 2 में से 1 गया प्लस 2 प्लस 2 नेगेटिव पॉजिटिव, कैसे इनके चक्कर में ना पड़ो, गलत भी बता रहे हैं, अपने दिमाग से सोच के बोलो कैसा, तुम बोलो बोलो भैया नहीं पता लगा, नहीं लगा तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, समझाओ। 2 में से 1 आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव की गुणा करते हैं तो क्या आता है नेगेटिव, थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे, नेगेटिव आएगा तो इस वाले में कैसा बैठा है नेगेटिव, ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा जगह भी बच जाएगी, इसमें अपने एस एक्स कैसे बैठ रहा पॉजिटिव, छोटा है तो क्या आया नेगेटिव, अपने एस एक्स की बात चल रही है यहाँ पे। 3 से बड़ा ले लो, 3 से बड़ा कुछ ले लो, 4 5 जो भी लो, 4 ले लेते हैं, चलिए 4 में से 1 घटाना, 6/5 तो है, इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, 4 प्लस 2 4 माइनस 3, 4 में से 1 घटाओ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कैसा आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम एफ डैश एक्स बड़ा है किससे 0 से, और रोल एक्स बताइए किसको बिलोंग करता है, यदि -2 से लेके 1 तक, और एक्स बिलोंग करता है किसको 3 से लेके इंफिनिटी तक। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन अंतराल, कौन से अंतराल में -2 1 और 3 इंफिनिटी में कैसा है वर्तमान है, तथा बोलो भाई एफ डैश एक्स छोटा भी तो आया किससे 0 से, और रोल एक्स बिलोंग्स टू नेगेटिव एरा, माइनस इंफिनिटी से लेके कहाँ तक, और कितना एक्स बिलोंग करता है 1 से 3, लिख दोगे। अतः दिया गया फलन इस और इस अंतराल में कैसा है आसमान, आसमान करीब, ये हमें दिखाना कौन से अंतराल में, खुला अंतराल 0 से π/4, ओपन इंटरवल 0 से π/4 में कैसा दिखाना, निरंतर वर्धमान दिखाना। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, अंदर वाले का भी करो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस बटे में बोलिए 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस
1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा साइन 2x एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स। अभी देखिए साइन 2x, अभी देखिए चीज में नीचे वाला तो हमें पता, ये तो 0 से बड़ा ही होता है। वी नो दैट, नीचे वाला तो हमें पता ही है 2 प्लस कितना साइन 2x। अब ये क्यों पता हमें कि 0 से बड़ा होता है, क्योंकि साइन के मान तो किसके बीच होते हैं -1 और 1 के बीच। -1 और 1 के बीच कुछ भी ले लेना, उसे 2 में से जोड़ लेना या घटा लेना, पॉजिटिव ही आएगा। मैं तुमने कहा कि हम तो साइन एक्स का मान -1 लेके देखेंगे, तुमने क्या कहा साइन एक्स का मान क्या लेके देखेंगे, मैंने कहा ये करके देख लेते हैं 2 - 1 1 ही आएगा। तुमने कहा हम तो +1 भी लेके देखेंगे, कोई बात नहीं, +1 ले लिया, कितना आएगा 3 आएगा। तुमने कहा कि हम तो -1/2 भी लिख के देखेंगे, कोई बात नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तुम ये ना कह देना कि भैया हम तो इसका मान -3 भी लेके देखेंगे, हमारे मन में भी ऐसा आ गया जी हम तो इसका मान -3 रखेंगे, और तुमने -3 रखा तो कितना आ गया, ये किससे छोटा हो गया और आना किससे बड़ा है, ये 0 से। तो नेगेटिव क्यों हो गया ये, इसका मान -3 कोई ना ले सकता दुनिया में, नहीं, क्योंकि इसका मान किसके बीच होता है -1 और +1 के बीच ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते कोई भी, ठीक है। तो ये नहीं लेना, तो ये बात हम जानते हैं, जो नीचे वाला है तो हमेशा किससे बड़ा आएगा 0 से बड़ा आएगा। तो कहानी ऊपर वाले की शुरू होती है, अब इसका तो हमें पता लग गया 0 से बड़ा है। अब ये भी किससे बड़ा आना चाहिए 0 से, तो ये 0 से देखिए बड़ा कब होगा, हमने मान लिया, ठीक है। तो देखिए कब होगा, हमने मान लिया cos x माइनस साइन एक्स बड़ा है किससे 0 से, इसे उधर ले जाओ, cos x बड़ा आ जाएगा किससे साइन एक्स से, इसे बटे में ले जाओ 1 लेस देन कितना आ जाएगा साइन एक्स बटे cos x, कितना हो जाएगा tan x छोटा हो जाएगा किससे 1 से। तो tan x लेस देन 1 को क्या लिख सकते हैं tan π/4, ठीक है। x छोटा किससे हो जाएगा π/4 से, और x बड़ा किससे 0 से, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ की जगह से बना देता हूँ भाई, x किससे बड़ा 0 से, जब 0 से बड़ा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए भाई 0 से तो बड़ा x, देखो बड़ा ही है ना, अभी x जो है 0 से बड़ा और छोटा किससे π/4 से, और इसी को ही ना ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू है ना 0 से बड़ी होगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी आता है कौन सी वैल्यू, cos x माइनस बड़ा ही होगा 0 से, पर कब होगा जब x किसके बीच में होगा 0 से π/4। तो नीचे वाला तो प्लस सही सब के लिए, ऊपर वाला भी प्लस का आया, पर कब प्लस का आया, तो हम कहेंगे भैया एफ डैश एक्स जो है ना ये 0 से बड़ा ही आएगा, पर कब आएगा जब x किसको बिलोंग करेगा 0 से π/4 को। अतः इस अंतराल में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है, वर्धमान है कह सकते हैं, ठीक है। ये लिख देना यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स जो है 0 से कैसा होगा बड़ा, कब होगा यदि ऐसा होगा
तो फिर यही है। एग्जाम्पल नंबर 49, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार डिस्क को गर्म किया जाता है। प्रसार के कारण इसकी त्रिज्या में कितनी दर से बढ़ रही है वह दर ज्ञात कीजिए जिससे इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। यानी कि क्षेत्रफल की परिवर्तन दर निकालनी। त्रिज्या कितनी दर की इसकी r बराबर 3 सेंटीमीटर, डिस्क है वृत्ताकार, इसकी त्रिज्या कितनी दर की 3 सेंटीमीटर और प्रसार के कारण कितनी दर से बढ़ रही है 0.05। मतलब किसका मान दे रखा है dr बटे dt 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड। वह दर ज्ञात कीजिए जिससे इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ठीक है, तो कब निकालना आई त्रिज्या बराबर कब कौन सी पे निकालना 3.2 पे, जब r कितनी हो 3.2। तो इसका एरिया मान लो, माना वृत्ताकार डिस्क का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू p कितना आएगा डी बटे डी टी पाई 2r डी आर बटे कितना डी टी। ठीक है, ठीक है, क्षेत्रफल इस दर से बढ़ रहा है तो त्रिज्या कितनी लेनी है हमें 3.2। तो डी बटे डी टी निकालना, डी बटे क्या निकालना डी टी पाई इंटू 2, आर का मान क्या लेना 3.2 पे निकालना था, 3.2 गुना डी आर बटे डी टी 0.05 गुना करके देखिए आंसर। चलिए तो बाकी कल करेंगे।